मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंड आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि नंबर सिस्टम हमारे इंडिया में ही खोजा गया था और बाद में हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ये हमारे यहाँ पे डिपेंड नहीं है, इसलिए हम नंबर सिस्टम के बारे में उतना नहीं जानते जितना हमें जाना चाहिए। कैलकुलेशन में भी हमारा ये नंबर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि डेसिमल सिस्टम दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम इन इंडिया। ओके, अब नंबर सिस्टम में बात करते हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं वो है नेचुरल नंबर। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर वो कि जो कि एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर में। जो हमारे आदिवासी लोग थे वो जब अपने एनिमल्स को काउंट करते थे तो वो वन एनिमल ऐसे उन्होंने उंगली दिखाई कि हाँ यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस तरह से उनकी काउंटिंग में 0 नहीं था, इसलिए 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो 0 को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर इसी में हम 0 को शामिल कर लें तब उसको हम बोलेंगे होल नंबर, क्योंकि 0 के मिलने से ये संपूर्ण हो गया, हमारे नंबर संपूर्ण हो गए। तो हम होल नंबर की बात करेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। इसी में अगर हमने 0 को इंक्लूड कर लिया तो हो गया ये 0 1 2 3 4 5 6 और आगे डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सारे नंबर हमारे हो गए होल नंबर्स। यहाँ तक बात हो गई। अगर इसी में हम निगेटिव नंबर्स जो होते हैं हमारे -1 -2 -3 -4, मतलब हम अगर इधर जाने लगे, नंबर लाइन पे हम इधर जा रहे थे, प्लस जा रहे थे, अगर हम इधर जाने लगे -1 -2 -3 -4, तब इन नंबर्स को हम बोलेंगे इंटीजर। इंटीजर मीन्स कि इन्हीं नंबर्स का अब माइनस भी एग्जिस्ट करता है। 0 तो है ही, 1 तो है ही, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। इन्हीं नंबर्स का -1 -2 -3 -4, ये सारे नंबर्स हो गए हमारे इंटीजर्स। यहाँ तक खत्म हो गया। नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा टॉपिक है अगर उसको हम सही से समझ लें तो। इसके बाद हमारा आता है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में क्या होता है? ऐसे नंबर्स, इससे भी पहले आता है हमारा फ्रैक्शंस क्या होते हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, या फिर जिसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे यूपी टेट और सुपर टेट, इनमें हर बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पाई क्या एक रेशनल नंबर है या फिर नहीं, अंडर पाई रेशनल नंबर है या फिर नहीं, √2 रेशनल नंबर है या फिर नहीं, √5, और इस तरह के सारे नंबर्स क्या ये हमारे रेशनल नंबर है या फिर नहीं। रेशनल नंबर की एक परिभाषा दी जाती है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q इस फॉर्मेट में लिख सकें, मतलब एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे, इस फॉर्मेट में लिख सके। जैसे कि हमारा 5 है, इसको हम 5/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 1 आ गया, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं। 7 को हम 7/1 भी लिख सकते हैं। ये सारे इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने सारे होल नंबर्स हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5, जितने भी इंटीजर्स हैं, सबको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम -3 को भी -3/1 लिख सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर Q अगर 0 हो गया, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम 1/0 लिख दें, अच्छा करते हैं डिवाइड, 0 से 1 को डिवाइड करते हैं, कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं हम, कितनी बार, अगर 0 की टेबल हम कितनी बार पढ़े कि 1 आ जाए। अब आप कह सकते हैं 1 लाख टाइम कर सकते हैं, 0 की टेबल 1 लाख टाइम भी पढ़ेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 की टेबल हम इनफाइनाइट टाइम्स पढ़ें तो भी 0 ही आएगा, 1 कभी नहीं आएगा। इसलिए ये नंबर है ही नहीं, ये नंबर हम बोल सकते हैं ये नंबर रेशनल नहीं है। इस नंबर कोई रेशनल नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे इसको अपरिमेय संख्या। इस नंबर को हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। ऐसे सेम ही बेस पे पाई, √2 और √5, इनको प्रूव करने की अलग विधियां होती हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये बस ये 2 नंबर कि पाई ये रेशनल नंबर नहीं है
अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 रेशनल नंबर नहीं है। अगर सेम क्वेश्चन पूछ ले कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, 22/7 एक परिमेय संख्या है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। अब ऐसा क्यों, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा क्यों पाई परिमेय संख्या नहीं है, 22/7 जो कि इसकी वैल्यू है वो है, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती है। बस ये हमने मान लिया होता है कि पाई की वैल्यू इसके आसपास होती है, ये एक परिमेय संख्या है। पाई 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे कि अब अगर आपसे क्वेश्चन आ गया यूपी डेट में कि बताइए, क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से क्या एक परिमेय संख्या नहीं है, क्या एक परिमेय संख्या नहीं है। आपके ऑप्शन हो गए 7/4, -3/8, 22/7 और फोर्थ ऑप्शन पाई। तो ये नंबर भी परिमेय संख्या है, ये नंबर भी परिमेय संख्या है, ये भी है, बस ये नहीं है, पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। इसी की जगह पे अगर आपको अंडर रूट के अंदर कोई नंबर दिया होता है, जैसे कि अंडर रूट के अंदर 2, तो ये नंबर भी परिमेय संख्या नहीं होता। और अगर इसी जगह पे आपसे गलती भी कर सकते हैं, अगर अंडर रूट के अंदर दिया गया है 16, अब आप इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 16 मतलब 4, और 4 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्या परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। फिर से करेंगे, पाई, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, इस तरह के नंबर्स जिनमें अंडर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या दी रहती है, वो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। ये हमने समझ लिया, हमने शुरुआत से समझ लिया है कि क्या होता है एक नेचुरल नंबर, क्या होता है एक होल नंबर जिसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, क्या होता है एक इंटीजर जिसमें माइनस आई नंबर्स भी आते हैं, और क्या होता है परिमेय संख्या। अब आते हैं रियल नंबर्स। इन सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। जो नंबर रियल में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम रियल नंबर बोलते हैं, जो नहीं एग्जिस्ट करते हैं उनको नहीं बोलते हैं। जैसे पाई भी रियल में एग्जिस्ट तो करता ही करता है, भले उसकी वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन वो एग्जिस्ट तो करता ही करता है। अंडर रूट 2 ये भी एग्जिस्ट तो करता ही करता है, इसलिए ये नंबर रियल नंबर्स हैं। तो हम इन सारे कॉन्सेप्ट को हम ये समझेंगे, नेचुरल नंबर जो होता है वो एक छोटा होता है, छोटा सा गोला होता है, नेचुरल नंबर। इसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर आते हैं। होल नंबर इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, और क्यों बड़ा होता है, क्योंकि इसके साथ बस एक छोटा सा नंबर जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, 0, वो ऐड हो चुका होता है, और इसलिए होल नंबर हो जाता है। इसके बाद आता है इंटीजर, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, और इंटीजर में क्या आता है, इन्हीं नंबर्स के माइनस। जैसे 0 का माइनस तो होता नहीं है, 0 ना एक प्लस संख्या है ना ही ऋण संख्या है, और नेचुरल नंबर इन्हीं के माइनस इसमें ऐड हो जाते हैं, -1, -2, -3, -4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये नंबर इसमें ऐड हो गए, और इसको हम बोलते हैं इंटीजर, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। और इंटीजर, और इसी के बाहर आते हैं, इसके बाहर आते हैं हमारे परिमेय संख्या, जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में कुछ नंबर्स आते हैं जैसे कि -3/8, 5/4, ये सारे नंबर्स हमारे रेशनल नंबर में आते हैं। जितने डेसिमल नंबर हैं, जैसे लिखा है 1.5, तो 1.5 भी रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि 1.5 को हम 3.2 भी लिख सकते हैं। 3.2 को ही सॉल्व करने पे 1.5 आता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ये हमारा हो गया नंबर सिस्टम। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाने वाला है, इन यही नंबर्स होते हैं। हम ये देख रहे हैं नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, इसी में 0 ऐड कर दिया तो ये हो गया होल नंबर। इसी में इंटीजर माइनस नंबर्स ऐड कर दिए गए तो हो गया इंटीजर। और रेशनल नंबर मतलब कि जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सके, 5/4, -3/8 और इस तरह के नंबर, इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। और इसके बाद अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप लोग बताइएगा कि ये किस में आएगा, नेचुरल नंबर होगा या फिर नहीं, होल नंबर होगा या फिर नहीं। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। आप लोगों को ये बताना है कि ये नंबर किस में आएगा। जैसे 0,
ये किस में आ सकता है? अब लोग को थोड़ा सा इसको टफ बनाते हैं। ये जीरो किस में आ सकता है? आप देखते हैं, इससे बारे में बात करते हैं। जीरो नेचुरल नंबर तो नहीं है, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। ये होल नंबर में आता है। जीरो क्या होता है? होल नंबर में तो आता है। उसके बाद होल नंबर में आता है तो इंटीजर में भी आएगा। इंटीजर में आता है तो परमेय संख्या है जिसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, उसमें भी आएगा। अच्छा, पाई, क्या ये रेशनल नंबर है या फिर नहीं, ये बताना है। क्या ये परिमेय संख्या है या फिर नहीं? पाई एक परिमेय संख्या है या फिर नहीं? पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, इसके आसपास होती है। इसलिए 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हम पता कर ही नहीं सकते। एग्जैक्ट वैल्यू, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं कर सकते। तो पाई परिमेय संख्या नहीं है। √2, क्या ये परिमेय संख्या है या फिर नहीं? नहीं। √ के अंदर जो भी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य हैं, उसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू पता करना बहुत ही मुश्किल है, नहीं कर सकते। लाखों प्रतिशतों हम करते जाएंगे तब भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर पाएंगे। ये परिमेय संख्या है या फिर नहीं? है। -5/4, क्या ये परिमेय संख्या है या फिर नहीं? है। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में।